समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने से और इसकी पावन व्रत कथा को श्रवण करने से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की विशेष कृपा मिलती है। सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी मनोकामना होती है श्री हरि की कृपा से पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका क्या महत्व होता है और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, तभी इसका फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी जी की भी आराधना करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर का भंडार सदैव धन धान्य से भरा रहता है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष कृपा मिलती है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ दिनांक 13 सितंबर को प्रातःकाल 10:30 पर होगा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 14 सितंबर को रात्रि 8:41 पर होगा। तो परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। तो परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण का समय इस प्रकार से रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत जरूरी होता है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वादशी तिथि के अंदर एकादशी का पारण न करना पाप के समान माना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। पारणा का मुहूर्त प्रातःकाल 6:06 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:34 तक रहेगा। इसी दौरान एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तो इस व्रत का महत्व धर्म ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार से है। परिवर्तिनी एकादशी को पद्मा एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। तो आपको हम बता दें कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशनी एकादशी को भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद प्रभु नारायण कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी तिथि को जागरण करते हैं। तो इस व्रत का इस प्रकार से महत्व है। तो इस दिन आपको भगवान लक्ष्मी नारायण जी की श्रद्धापूर्वक धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन अर्चन करने के पश्चात कर्पूर से आरती उतारना चाहिए और इस दिन यह पावन व्रत कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा तिथि क्या है वह सब वर्णन करिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन श्रेष्ठ, इस एकादशी को वामन परिवर्तिनी तथा जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा श्रद्धापूर्वक करता है तो मैं उसे समस्त संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा अर्चना करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लेता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है और वे किस प्रकार से सोते हैं, किस प्रकार से भगवान करवट बदलते हैं तथा उन्होंने बलि को क्यों बांधा था, वामन रूप क्यों धारण किया था, यह क्या लीला है।
तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, त्रेता युग में बलि नाम का दानव एक राक्षस कुल में जन्म हुआ था उसका। तो वह राक्षस ही था। वह अत्यंत भक्त भी था, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा भी करता था। तो इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग के राजा इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा था। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन का रूप धारण किया और बलि के द्वार पर जा पहुँचे थे। महाबली के कहने पर उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो तो मैं इससे तुम्हारे लिए 3 लोक का दान का फल प्रदान होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान देने को तैयार हो गया। और वामन ने अपने आकार को बढ़ाया तो भूलोक में पैर किए, भूवलोक में जंघा की, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। और फिर उन्होंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। इस पर उन्होंने अपना तीसरा पैर रख दिया तो वह भक्त दानव पाताल को चला गया। उसे अत्यंत विनीत पा करके विष्णु भगवान बोले कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्ती नामक एकादशी के दिन उनकी एक प्रतिमा राजा बलि के पास पहुँचती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इसी प्रकार एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन चावल और दही सहित रुपया का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला जाता है। तो इस पावन व्रत कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।